नमस्कार, मैं इमरान अली। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और आज हमारे साथ हैं शेरघाटी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि और जदयू नेता विनय प्रसाद जी। विनय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल कि आप जितने दावे करते हैं सफाई को लेकर, वो दावे ज़मीन पर दिखते नज़र नहीं आते हैं, क्या कारण है? आप देखे हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में गया का स्थान सबसे कमज़ोर है, लेकिन हमारे बिहार का स्थान, बिहार में जो हमारा नगर पंचायत शेरघाटी है वो 54वां नंबर पर है। हम गया से ऊपर है। अच्छा, मतलब ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार का जो सबसे गंदा शहर है गया, आप उससे अपने आप को मिलाकर आप अपने आप को बेहतर बता रहे हैं, हम तो ये माने? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब हम लोग आए थे तो हमारे के यहाँ बहुत सी सुविधाएं नहीं थी। अभी आप शहर में चलते हैं इमरान जी, तो आप देखते होंगे कि पिछले बार जब नहीं थे उस समय बिना आँख पर चश्मा लगाए हुए, बिना टोपी गमछी पहने हुए धूल से आप नहीं जा सकते थे। आप अभी किसी भी रोड में चले जाइएगा तो धूल गाड़ी के चलने के बाद उड़ता नहीं है। ये सर, तो एक बात जो लोग कहते हैं कि आप चूँकि प्रतिनिधित्व करते हैं मैडम 10 नंबर वार्ड से, तो आप उसको ऐसे ध्यान देते हैं जैसे शेरघाटी पूरे नगर पंचायत में सिर्फ 10 नंबर वार्ड ही है, बाकी के वार्ड नहीं देंगे आप? ऐसा बात नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि पूरे शेरघाटी नगर पंचायत को 5 जोन में हम लोग बांटे हैं। 5 जोन में एनजीओ को दे दिए हैं और एनजीओ से 5 जोन में हम लोग बंटवाएं सफाई व्यवस्था। एक तो पहला है आपको नई बाजार थाना मोड़ के उस साइड में 15 लेबर का डिप्टेशन है, वहाँ एक गाड़ी की व्यवस्था किया गया है। वो उधर का लेबर उधर ही रहता है, वहीं हाजिरी बनती है, वहीं काम करता है और हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं जाके। दूसरा राम मंदिर है उसी तरह से। तीसरा जहीर तृष्णा स्कूल के पास जो मोड़ है बड़ी मस्जिद लोधी शहीद का, वहाँ पर हम लोग किए हैं। और 5वां है आपको पानी टंकी। इस तरह से मिला के 5 जगह पर हम लोग बांटे हैं। और आपको याद होगा कि कल भी हम बातचीत के दौरान आप बोले कि आपके मोहल्ला में हम हैं, तो अगर हम अपने ही वार्ड को देखते तो लोधी शहीद क्यों खड़े होते? हम लोधी शहीद को भी उतना ही प्यार करते। गया की मिसाल दी। आप मुझे बताएं कि देश में सबसे ज़्यादा साफ शहर में आप किसे जानते हैं? इंदौर को जानते हैं देश में। और हम अपने क्षेत्र मतलब अपने जीवन में मतलब नगर पंचायत में जब से मेरी माँ यहाँ चुनाव जीती है और हम लोग राजनीति कर रहे हैं, बहुत सी जगह पर घूमे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर चाह रहे हैं कि अभी देखे होंगे कि डोर टू डोर कचरा प्रबंधन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपको आज इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप 1 सप्ताह बाद मेरे के यहाँ आइए और डोर टू डोर कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू हो रहा है। मतलब इसको इंदौर के रूप में कब देखेंगे? अगर हम रह गए, अभी जानते हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन मेरा नहीं इच्छा, सर, आप ऐसा कुछ नहीं कहें, बल्कि मेरा इच्छा है कि हम शेरघाटी को देश में नहीं वर्ल्ड में मेरा एक रिकॉर्ड हो। ये इच्छा रखते हैं हम और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से शेरघाटी को इतना कचरा का अंबार था। आप देखे होंगे, आप ही खुद एक इंटरव्यू चलाए थे छठ के दौरान कि छठ में भी हम किस तरह से और दीपावली में हम काम किए। इसी तरह का काम हम पर डे करना चाहते हैं। प्रत्येक दिन मेरा एक भी रोड पर नहीं रहे कुछ, तो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा सा जन सहयोग की आवश्यकता है। और इसके लिए हम लोग अभी पूरे शहर में नुक्कड़ नाटक के द्वारा स्वच्छता के अभियान को हम लोग चलाने जा रहे हैं कि शेरघाटी कैसे स्वच्छ रखा जाए। अच्छा, बहुत सारी बातें आपने बहुत अच्छी कही। एक आपकी तरफ से उन नागरिकों के लिए जिनकी जिम्मेदारी भी सफाई की बनती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश है कि सफाई अगर घर के पूरा परिवार अगर सब मिल के नहीं करेगा तो एक परिवार के चाहने से एक रूम की सफाई नहीं हो सकती है। अब ये तो पूरा शहर है। इसके लिए आइए हम सभी शेरघाटी वासियों के साथ मिलके एक स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। और इसी साल 2021 में अभी तो बहुत गुजरा, आप देखे होंगे कोरोना के टाइम में, और एक ऊपर वाला की कृपा रहा कि शेरघाटी में कोरोना का असर नहीं रहा। बहुत तरह से हम लोग सैनिटाइज करवाएं, बहुत तरह से हम लोग कार्य कराए हैं। ना तो मेरा कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुआ और ना हम लोग हुए। इतना लेबर का पेमेंट मतलब खाना का भी वितरण किए, आप देखे हैं उस समय। तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि 2021 हमारे लिए स्वच्छता के लिए शेरघाटी एक मिसाल के रूप में जाना जाए पूरे बिहार में पहले, और उसके बाद देश दुनिया में जाना जाए। ये उम्मीद हम रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात। धन्यवाद।